नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म टॉपिक का अध्ययन करते हैं। महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंहली परंपरा के अनुसार 624 ईसा पूर्व में हुआ था। जब महात्मा बुद्ध की माताजी अपने मातृकुल जा रही थी, उस समय मध्य रास्ते में लुम्बिनी के निकट रुमनदेई कपिलवस्तु में आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कपिल का शाक्य गणराज्य कौशल महाजनपद के अधीन था। गौतम महात्मा बुद्ध का गोत्र था। इस गोत्र के कारण इन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा गया है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह गोत्र इक्ष्वाकु क्षेत्रीय से संबंधित था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कि रामग्राम कोलीय गण से संबंधित थी। महामाया देव कुल से संबंधित अंजन की पुत्री देवदत्त की बहन थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था। सुधोधन की दूसरी पत्नी व माता प्रजापति गौतमी के द्वारा महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया गया। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऋषि अतीश, कालदेव व कौंडिन्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि या तो सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी बनेंगे। इस स्थिति में राजा सुधोधन ने गौतम को आरंभिक जीवन में हर प्रकार से सुख ऐश्वर्य की व्यवस्था की, परंतु गौतम निरंतर जम्बू वृक्ष के नीचे चिंतन करते थे। 16 वर्ष की आयु में गौतम का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से किया गया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में मृदकच्छा, बिंबा, गोपा जैसे नामों से उल्लेखित किया गया है। यशोधरा सुप्रबुद्ध की पुत्री देवदत्त की बहन थी। देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई व साला था। महात्मा बुद्ध के विवाह के 12 वर्ष बाद 28वें वर्ष संतान प्राप्त हुई, जिसे राहुल नाम दिया गया। मध्यम निकाय के अनुसार एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में क्रमशः 4 दृश्य देखे। 1 जर्जर शरीर युक्त वृद्ध व्यक्ति, 2 रोगी व्यक्ति, 3 मृत व्यक्ति, 4 प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में मध्य रात्रि को पत्नी व पुत्र को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद मलगण के अनोमा नदी के तट पर अनुवेनी ग्राम पहुँचे तथा यहाँ केस, घोड़ा, सारथी सब त्याग दिए। यहीं पर कंथक विहार, चूड़ामणि विहार स्थित है। पद्मा, ब्राह्मणी, रेवती, दंडक की कुटिया में रहे। तत्पश्चात वैशाली गए। यहाँ पर सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालाम को अपना गुरु बनाया। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कालाम थे। आलार कालाम ने महात्मा बुद्ध को शून्यवाद व अकिंचनयातन की शिक्षा दी थी। आलार कालाम को छोड़कर गौतम बुद्ध राजगृह की वेभार पहाड़ियों में आ गए। यहाँ पर मगध शासक बिंबिसार ने राज्य देने का प्रस्ताव दिया, मगर महात्मा बुद्ध ने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया। राजगृह में रुद्रक को गौतम ने
अपना दूसरा गुरु बनाया। उन्होंने गौतम को नैव संज्ञा ना संज्ञायतन नामक योग का उपदेश दिया, परंतु गौतम आत्मा संबंधी सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं हुए। तत्पश्चात बुद्ध उरुवेला बिहार गए। राजगृह के बाद गौतम बोध गया आ गए। राजगृह में गौतम ने 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या की। ये 5 ब्राह्मण महानाम, भद्दिये, कौंडिन्य, असंग, असजीवाब थे। मगर एक दिन उरुवेला के सेनापति की पुत्री श्रीमती सुजाता के पुत्र होने पर खीर खिलाई गई। इससे 5 ब्राह्मणों ने नाराज होकर उरुवेला छोड़ा तथा 5 ब्राह्मण सारनाथ चले गए। इस तरह गृह त्याग के आरंभिक 6 वर्षों तक गौतम सत्य की खोज में रहे। ब्राह्मणों द्वारा साथ छोड़ने के बाद गौतम उरुवेला में ही निरंजना नदी के तट पर नेग्रोथ वृक्ष के नीचे ध्रुव समाधि लगाई। ध्रुव समाधि 7 दिन और 7 रात की। निरंजना नदी आधुनिक फल्गु या लीलाजन नदी या पुनपुन नदी का नाम है। इस प्रकार लगातार 7 सप्ताह या 49 दिन तक तपस्या करते रहे। अंतिम दिन मार ने 3 प्रलोभन देकर तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। अंतिम दिन रात्रि के समय बुद्ध को त्रिविद्या की प्राप्ति हुई। 1 पूर्व जन्मों की स्मृति रूप, 2 दिव्य चक्षु, 3 प्रतीते समुत्पाद का ज्ञान। 49वें दिन पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। कहने का अर्थ ये है, ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। 49वें दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। उरुवेला बोध गया के नाम से जाना गया तथा पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा गया है। डी कौशाम्बी ने महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का कारण रोहिणी नदी विवाद को बताया है। कहने का अर्थ ये है, डी कौशाम्बी ने महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का कारण राजनीतिक कारण बताया है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम 2 स्थानीय बंजारे तपसु तथा भल्लिक को अपना उपासक शिष्य बनाया। तत्पश्चात इन शिष्यों के साथ सारनाथ प्रस्थान करते हैं। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया। यह प्रवचन उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो उरुवेला में बुद्ध का साथ छोड़ गए थे। अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया। प्रथम उपदेश मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, 4 आर्य सत्य का दिया था। सारनाथ के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म के राज्य की स्थापना का चक्कर। सारनाथ को ऋषिपत्नम मरकशिखावन कहा जाता है। सारनाथ में प्रथम प्रवचन के बाद विभिन्न शहरों में आगामी 45 वर्षों तक उपदेश दिए, जिनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं। वाराणसी। सारनाथ के बाद वाराणसी गए। यश श्रेष्ठी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यश श्रेष्ठी को बुद्ध ने उपदेश दिया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया। वाराणसी से पुनः सारनाथ गए और वहां पर अपना प्रथम वर्षा काल बिताया। उरुवेला बोध गया। सारनाथ से उरुवेला के मध्य रास्ते में भद्र नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कई युवा बोध ग्रहण करते हैं, जिन्हें भद्रवर्गीय कहा गया है। तत्पश्चात उरुवेला के 1000 कश्यप जाटव बोध बने।
राजगृह अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी गई। इस नगर के उद्घाटन हेतु बुद्ध को आमंत्रित किया गया। इनके सम्मान में गौतम तालाब, गौतम तीर्थ बनाए गए। बुद्ध ने इस नगर की भविष्यवाणी एक प्रधान नगर के रूप में की थी। बिंबिसार की दूसरी बार बुद्ध से भेंट हुई। इस दौरान बिंबिसार ने बुद्ध के सम्मान में निम्न कार्य किए: यात्रियों से तटकर लेना बंद किया, राजवैद्य जीवक को बुद्ध की चिकित्सा हेतु नियुक्त किया, वेलुवन विहार को दान दिया। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, पुत्र अभय बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। कपिलवस्तु में संस्थागार का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया। अनुपीय स्थान पर उपदेश दिया। इससे प्रभावित होकर बुद्ध के पिता, पुत्र नंद, अनिरुद्ध, भद्र, उपाली, देवदत्त, आनंद प्रमुख शिष्य बने। वैशाली संबोधि के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली राज्य में फैली महामारी के निवारण हेतु वैशाली आमंत्रित किया। महावन व कुटाग्रशाला विहार बुद्ध हेतु बनाए गए। गणिका, आम्रपाली तथा बालिका ने विहार दान दिए व बौद्ध अपनाया। सेनापति महाली, मग शासक बोधि कुमार बुद्ध के शिष्य बने। वैशाली में ही आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया। गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम महिलाओं को कहाँ पर संघ में शामिल किया? तो वैशाली में संघ में शामिल किया। महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल किसके कहने पर किया? आनंद के कहने पर किया। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? प्रथम महिला गौतमी थी। कौशाम्बी के शासक उदयन ने पिंडोल भारद्वाज से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और घोषिताराम विहार बनवाया था। उदयन की रानी भागदिया ने बुद्ध से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब बुद्ध ने प्रस्ताव अस्वीकार किया तो बुद्ध की उपासिका सामावती को जिंदा जला दिया गया। मथुरा, यहाँ बुद्ध आए थे। अवंतीपुत्र ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार, सर्वाधिक अनुयायी, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक वर्षा का श्रावस्ती में ही बिताए थे। कौशल नरेश प्रसन्नजीत से बुद्ध की भेंट हुई थी। इसकी जानकारी भरहुत स्तूप से प्राप्त होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार और सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर थे? उत्तर है श्रावस्ती में थे। बुद्ध ने 30 नामक भिक्षु से चर्चा की थी। अंगुलीमाल डाकू भी बुद्ध का शिष्य बन गया था। बुद्ध को कौशल में कई विहार दान में मिले। जेतवन विहार को श्रावस्ती के श्रेष्ठी अनाथ पिंडक ने राजकुमार से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदा था। श्रेष्ठी अनाथ पिंडक ने राजगृह के सीतावन में बुद्ध से शिष्यत्व ग्रहण किया था। भरहुत स्तूप में इस दान का अंकन मिलता है। विशाखा अंग के भदिये की पुत्री के द्वारा पूर्वाराम या पूबा विहार दान दिया गया था। न्याग्रोथ राम विहार और मलिका राम विहार श्रावस्ती कौशल में स्थित हैं। वैशाली में महात्मा बुद्ध अस्वस्थ हुए तब आनंद को कहा था कि अब 3 महीने बाद मेरा निधन हो जाएगा। अब आप आत्म दिवो भव का उपदेश दिया। तत्पश्चात पावा मल गए। अपने अनुयायी चुंद लोहार के यहाँ ठहरे। चुंद ने गलती से सूअर का मांस खिला दिया, जिसके कारण पेचिश से ग्रसित हो गए तथा अपनी बीमारी की अवस्था में
कुशीनगर, पावा के मल गणराज्य की दूसरी राजधानी पहुँचे। कुशीनगर में ही अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। अंतिम उपदेश में कहा कि संघ के नियमों के विरुद्ध कार्य न करें, आनंद पूर्वक कल्याण करो। साल वृक्ष के नीचे उपदेश दिया था। आनंद को आदेशित किया कि मेरी अस्थियों का सम्मान चक्रवर्ती सम्राट के समान होना चाहिए। 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध ने देह त्याग दिया था। शारीरिक अवशेषों को कुशीनारा के संस्थागार में महाकश्यप के नियंत्रण में रखा गया। तत्पश्चात भिक्षु द्रोण ने अवशेषों का बंटवारा 8 भागों में किया था। यह अवशेष दिए गए थे मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्पकप के बुली, रामग्राम के कोलिये, पावा कुशीनारा के मल, पिपलीवन के मौर्य, बेट द्वीप के ब्राह्मण, इनको अवशेष दिए गए। अवशेषों पर 8 स्तूप बने। इसका उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। अवशेषों का बंटवारा 7 क्षत्रिय व 1 ब्राह्मण के मध्य हुआ था। यह ब्राह्मण बेट द्वीप के ब्राह्मण थे। महात्मा बुद्ध से संबंधित तिथियां: महात्मा बुद्ध का जन्म संबोधि महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। महात्मा बुद्ध महाभिनिष्क्रमण वैशाख अष्टमी को हुआ था। महात्मा बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। बौद्ध दर्शन की शिक्षा व सिद्धांत: 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। 1. दुख। बौद्ध दर्शन के अनुसार सर्वत्र दुख व्याप्त है। इस आधार पर इसे निराशावादी व अति यथार्थवादी दर्शन भी माना जाता है। सुख क्षणभंगुर है, अल्पकालीन है। 2. दुख समुदाय, दुख का कारण। इसके अनुसार दुख का कारण है। इसके कई गौण कारण हैं। एक मूल कारण है। मूल कारण अविद्या है। अविद्या के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा के कारण व्यक्ति रंग, गंध, शब्द जैसे कारणों के चलते आसक्त हो जाता है और आसक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता है। दुख समुदाय का प्रमुख कारण अविद्या, सेकंड तृष्णा को माना गया है। प्रतीत समुत्पाद का विकास दूसरे व तीसरे आर्य सत्य से उत्पन्न हुआ। कोई भी कार्य किसी कारण की उपस्थिति में होता है। यदि कारण को नष्ट कर दिया जाए तो कार्य भी समाप्त होगा। अतः हर कार्य सकारण है। इसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। अतः विश्व की प्रत्येक घटना किसी कारण से संबंधित है। इसे एक पंक्ति में कारण होने पर कार्य होता है, कारण के न होने पर कार्य नहीं होता है। प्रतीत समुत्पाद का मुख्य उद्देश्य दुख की उत्पत्ति को समझना है। इसको समझने के लिए अभिधम कोश में द्वादश निदान का वर्णन मिलता है। द्वादश निदान तीनों कालों के बारे में बताता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर यह व्याख्या की गई है कि पुनर्जन्म का कारण अविद्या है। द्वादश निदान: 1. अविद्या, 2. संस्कार, 3. विज्ञान, 4. नामरूप, 5. षडायतन, 6. स्पर्श, 7. वेदना, 8. तृष्णा, 9. उपादान, 10. भव, 11. जाति, 12. जरा मरण। इनको 3 भागों में बांटा गया है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में अविद्या व संस्कार, वर्तमान काल में विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव को शामिल किया गया है और भविष्य काल में जाति और जरा मरण को शामिल किया गया है। अविद्या 4 आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं होना अविद्या कहलाता है। विभिन्न कर्म करता है। कर्म संकलित
अतः अविद्या संस्कार का कारण बनती है। यदि अविद्या का नाश कर दिया जाए तो संस्कार का निदान होता है। संस्कार संचित कर्मों का संकलन संस्कार कहलाता है। यह विज्ञान का कारण बनता है। अगर संस्कार नष्ट कर दिए जाएं तो विज्ञान का निदान हो जाएगा। विज्ञान का अर्थ चेतना है। जैसे ही मानव माता के गर्भ में आता है वैसे ही चेतना आती है। विज्ञान के कारण नाम रूप आती है। विज्ञान चेतना को नष्ट कर दिया जाए तो नाम रूप का निदान हो जाता है। नाम रूप दो शब्दों से मिलकर बनता है, नाम प्लस रूप। नाम का अर्थ होता है संज्ञा, वेदना, विज्ञान, संस्कार, और रूप का अर्थ होता है अग्नि, जल, वायु, स्थलकाय। गर्भ में मानसिक और शारीरिक अवस्था ज्ञात करना नाम रूप कहलाता है। नाम रूप को नष्ट किया जाए तो षडायतन का निदान हो जाता है। षडायतन, इसमें 5 इंद्रिय प्लस मन सम्मिलित हैं। षडायतन स्पर्श का कारण है। अगर षडायतन का नाश कर दें तो स्पर्श का निदान हो जाता है। स्पर्श इंद्रियों का विषय से संयोग होना स्पर्श कहलाता है। स्पर्श वेदना का कारण होता है। स्पर्श का विनाश वेदना का निदान है। वेदना सुख दुख की अनुभूति वेदना कहलाती है। वेदना तृष्णा का कारण होता है। तृष्णा विषयों के प्रति आसक्ति तृष्णा कहलाती है, यानी पाने की इच्छा। तृष्णा उपादान का कारण होता है। तृष्णा का नाश उपादान का निदान है। उपादान सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग मोह की भावना को उपादान कहा जाता है। भव का कारण उपादान है और उपादान का नाश भव का निदान है। भव जन्म प्राप्त या लेने की इच्छा को भव कहा जाता है। भव पुनर्जन्म की इच्छा होती है। भव का विनाश जाति का निदान होता है। जाति पुनर्जन्म होना अथवा जन्म लेना जाति कहलाता है। जाति जरा मरण का कारण है। जाति को नष्ट किया जाए या विनाश किया जाए तो जरा मरण का निदान होता है। जरा मरण बुढ़ापा, मृत्यु, दुखों का सांकेतिक नाम है। प्रतीतेज समुत्पाद के 3 दृष्टिकोण हैं। एक वस्तुवादी दृष्टिकोण, हीनयानी, वैभाषिक, सैद्धांतिक। वस्तु की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं मगर वस्तु स्वतंत्र व पृथक सत्ता है। शून्यवादी दृष्टिकोण नागार्जुन चक्कर कीर्तिजनक सापेक्षवादी दृष्टिकोण है। वस्तु स्वभाव से शून्य है क्योंकि वो कारण पर आश्रित है। 3 विज्ञानवादी शून्यवाद व वस्तुवाद का खंडन करता है। कारण सिद्धांत नहीं, वस्तु कारण के सापेक्ष नहीं है। 3 नंबर है दुख निरोध। दुख से मुक्ति संभव है। तृतीय आर्य सत्य, जिस प्रकार संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसी प्रकार दुख से मुक्ति संभव है। दुख निरोध का तात्पर्य दुखों का मूलोच्छेदन है। बुद्ध के अनुसार 5 स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है। 5 स्कंदों में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, अविद्या को शामिल किया गया है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी मुक्ति का मार्ग। दुखों का नाश करने हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जरूरी है। इसी कारण दुखों का निरोध संभव है। अष्टांगिक मार्ग के अन्य नाम हैं मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग, भिक्षुओं का कल्याण मित्र, देवयान और ब्रह्मयान कहा गया है। जिस तरह नदियों में, सागरों में, उसी तरह अष्टांगिक मार्ग में निर्वाण प्राप्ति। दीर्घ निकाय में दुख निरोध के 3 स्कंद बताए गए हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। कालांतर में 3 स्कंद का विस्तार अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अष्टांगिक मार्ग में 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक आजीव, 6 सम्यक व्यायाम,
7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों को 3 भागों में बांटा गया है: प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा में 3 अष्टांगिक मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। शील में 2 अष्टांगिक मार्ग हैं: सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। समाधि में 3 अष्टांगिक मार्ग शामिल हैं: सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों की समझ सम्यक दृष्टि कहलाती है। कायिक, मानसिक, वाचिक गलती नहीं होनी चाहिए। सम्यक संकल्प अनासक्ति का संकल्प, अहिंसा सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक वाणी मधुर, संक्षिप्त, शुद्ध, अल्प सच को सम्यक वाणी में शामिल किया गया है। सम्यक कर्मांत करने योग्य कार्य करना सम्यक कर्मांत कहलाता है। सम्यक आजीविका शुद्ध साधनों से जीविका चलाना सम्यक आजीविका कहलाता है। सम्यक व्यायाम इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयास ही सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति चिंतन की जागरूकता, होश में रहना सम्यक स्मृति कहलाता है। सम्यक समाधि कुशल चित्त की समाधि ही सम्यक समाधि कहलाती है। क्षणिकवाद अर्थ क्रियाकारिता किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति अर्थ क्रियाकारिता कहलाती है। जो वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकती है वह शक्ति सत्ता युक्त है। एक वस्तु एक समय में एक ही कार्य उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए वस्तु की क्षमता क्षणभंगुर है। प्रत्येक सांसारिक वस्तु क्षणभंगुर व प्रतिफल परिवर्तनशील है। स्मृतियों की निरंतरता के कारण यह परिवर्तन परिलक्षित नहीं होते हैं, जैसे दीपक की लो नदी का प्रवाह है। निरात्मवाद या अनात्मवाद दर्शन में आत्मा से संबंधित 3 विचार बताए गए हैं। आत्मवादी इसमें आत्मा अजर, अमर, शाश्वत, स्थायी बताई गई है। अनात्मवादी इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मवादी विचारों को अस्वीकार करते हैं। इसके अनुसार आत्मा अजर, अमर, शाश्वत, स्थायी नहीं है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी विचार को स्वीकार करता है। निरात्मवादी विचार आत्मवादी व अनात्मवादी दोनों से परे निरात्मवादी विचार को सर्वोच्च मानते हैं और बौद्ध दर्शन निरात्मवादी है। आत्मा के संबंध में बौद्ध धर्म 2 प्रकार की परिभाषा देता है। एक संघातमवाद 5 स्कंदों में किसी एक स्कंद को आत्मा नहीं कहते, बल्कि 5 स्कंदों का समूह है आत्मा है। संघात ही आत्मा का कारण है। 5 स्कंदों में 1 रूप, 2 वेदना, 3 संज्ञा, 4 संस्कार, 5 विज्ञान को माना गया है। आत्मा की परंपरागत व्याख्या का खंडन करता है। इसके अनुसार वस्तु के नष्ट होने पर सभी तत्व अपने अपने स्कंद में विलय हो जाते हैं। ऐसा कोई शाश्वत शेष नहीं बचता जिसे आत्मा कह सकें। बौद्ध धर्म अनात्मवाद, संघातवाद, निरात्मवाद विचारधारा युक्त है। इसके अनुसार आत्मा शाश्वत नहीं है, बल्कि क्षणिक है। न ही आत्मा भूत कर्मों का लेखा जोखा रखती है और न ही वर्तमान का लेखा जोखा रखती है। अनिश्वरवाद या नास्तिक बौद्ध धर्म वैदिक सत्ता साहित्य को अस्वीकार करता है। इस कारण इसे नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद का खंडन करता है, परंतु वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करता है। देवता के विचारों को स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार ईश्वर है, मगर सृष्टि का नियता अथवा कर्ता नहीं है। यदि ईश्वर को सृष्टि का नियता माना जाए तो दुखों का कारण ईश्वर को मानना होगा, जो अनुचित है। इस कारण बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी माना जाता है।
घोर अनिश्वरवादी जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में ईश्वरवादी है। कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत। मानव द्वारा किए जाने वाले कायिक, वाचिक, मानसिक परिणाम स्वरूप फल संचित होते हैं, जिनका परिणाम पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का कारण कर्म फल संचय है। पुनर्जन्म में विश्वास करना। रीड डेविड्स ने कहा है कि व्यक्ति की आत्मा नहीं बल्कि चरित्र पुनर्जन्म लेता है। आचरण, शील, नैतिकता पर बल। प्रयोजनवादी धर्म है, अर्थात याज्ञिक आडंबरों के स्थान पर मानव कल्याण पर बल देता है। इस हेतु उपासकों भिक्षुओं के लिए शुद्ध आचरण का विधान बनाते हैं। इसे 10 शील पंचशील कहा जाता है। पंचशील में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का त्याग शामिल है। पंचशील गृहस्थ उपासक के लिए आवश्यक हैं और 10 शील भिक्षुओं के लिए आवश्यक हैं। लोक जीवन, परमात्मा जैसे मुद्दों पर बुद्ध हमेशा मौन रहते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। प्रारंभिक दौर में बौद्ध आचार्य भिक्षु भ्रमणशील थे, परंतु वर्षा काल के कारण स्थायी आवास के रूप में विहार का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही संघ की स्थापना कर ली थी। संघ की स्थापना का उद्देश्य एकता व अखंडता बनाए रखना, सभी निर्णय गणतंत्रात्मक पद्धति पर होने चाहिए, संघ और उपासक भिक्षुओं के मध्य संबंधों का उल्लेख होना चाहिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य संघ द्वारा किया जाता था। इस कारण बौद्ध धर्म में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। संघ की स्थापना। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की गई थी। इसके प्रारंभिक 5 सदस्य वे 5 ब्राह्मण थे जिनको बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। इनमें भी प्रथम सदस्य कौंडिन्य ब्राह्मण था। प्रारंभ में बुद्ध ने भिक्षु व उपासक संघ के ही नियम बनाए थे। महिलाएं शामिल नहीं थी, परंतु 5 वर्ष बाद विमाता गौतमी के अनुनयन विनयन और आनंद के सुझाव पर वैशाली में भिक्षुणी और उपासिका संघ बनाया था। माता पिता की अनुमति के बाद 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति संघ का सदस्य बन सकता था। सदस्य बनते ही वर्ण विहीन हो जाता था, परंतु कुछ व्यक्ति वर्जित थे। ऋणी, सैनिक, रोगी, विकलांग, दास, दंडित, अपराधी आदि संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, परंतु कुछ अपवाद हर श्रेणी में थे। माता पिता की अनुमति के बाद व्यक्ति गृह त्याग करता था। इसके बाद मुंडित केश व गेरुए वस्त्र पहनता था। इस प्रकार लगभग 10 वर्ष तक वह भिक्षु जीवन यापन करता था। इस अवधि में निम्न नियमों का पालन करना पड़ता था: 10 शील का पालन, 4 निश्चय का पालन, भिक्षा का भोजन नहीं करना, वृक्ष के नीचे निवास नहीं करना, फटे कपड़ों का उपयोग नहीं करना। सभी नियमों का अच्छे से पालन करने के पश्चात आचार्य उपाध्याय द्वारा भिक्षु को संघ के सदस्य की दीक्षा दी जाती थी। इस प्रकार इस संस्कार को उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। उपसंपदा संस्कार भिक्षु जीवन का अंत कहलाता था। इसके बाद वह उपाध्याय के पास रहकर कुछ अवधि ज्ञान प्राप्त करता था। इसके बाद शिक्षा पूरी होने पर आचार्य बन जाता था। प्रव्रज्या: जब कोई भिक्षु गृहस्थ जीवन का परित्याग कर किसी बौद्ध आचार्य के अधीन एक परिवाजक जीवन का आरंभ करने का निर्णय लेता था, उस संस्कार को प्रव्रज्या संस्कार कहा जाता था। श्रामणेर: श्रमण। प्रव्रज्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति श्रमण कहलाता था। सद्दी विहारिक: बौद्ध संघ की संघ शिक्षा प्रणाली में शिष्य को सद्दी विहारी कहते थे। उपाध्याय: बौद्ध आचार्य को उपाध्याय कहा जाता था।
उपसंपदा संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षुमोक्ष बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम, भिक्षुणीपतियों बौद्ध भिक्षुणियों के निषेधात्मक नियम। संघ की कार्य प्रणाली। संघ के सभी सदस्यों के पास समान अधिकार थे, परंतु संघ की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख बनाया जाता था जिसे विनयधर कहा जाता था। संघ की बैठक व्यवस्था करने का दायित्व अथवा बैठक व्यवस्था करने वाला आसन प्रज्ञापक कहलाता था। बैठक के लिए गणपूर्ति 20 सदस्य होते थे। संघ की सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव को ज्ञप्ति, नति, व्रति कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुस्वार कहा जाता था। प्रस्ताव को 3 बार पढ़ा जाता था। तत्पश्चात सदस्यों द्वारा स्वीकृति दी जाती थी। स्वीकृति को संकरम कम वाचा कहा गया। जिस विषय पर सदस्यों में मतभेद होता उसे अधिकरण कहते थे। वाद विवाद का निपटारा करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाती थी जिसे उवाही कहा जाता था। जब यह समिति किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होती थी तो संघ विषय पर विचार करता था तथा बहुमत द्वारा निर्णय होता था। इस हेतु मतदान अधिकारी व्यवस्था करता था। मतदान अधिकारी को सलाका ग्राहक तथा मत को छंद कहा जाता था। मतदान निम्न विधियों द्वारा होता था। 1. गुल्हक गुप्त मतदान। 2. विवतक प्रत्यक्ष मतदान। 3. सकर्ण जल्पक कान के पास फुसफुसाकर। विश्वास सबके सामने। संघ की विशिष्ट बैठकें। विनय पिटक की सूत विभंग भाग में भिक्षुओं उपासकों के लिए निषेधात्मक नियम लिखे गए थे जिनका पाठ समय समय पर सभी को करना होता था। इस पाठ वाचन को पातिमोक्ष कहा जाता था। जिस दिन पातिमोक्ष का आयोजन होता था उसे पर्व कहा जाता था, जो कि 2 प्रमुख थे। उपोषद पर्व यह पूर्णिमा व अमावस्या चतुर्थी को होता था। इस अवसर पर बुद्ध की शिक्षाओं का वाचन विमर्श होता था। शिक्षाओं का वाचन से पूर्व शरीर की शुद्धि हेतु संघ सदस्य भिक्षु अपराध स्वीकारोक्ति करते थे। कालांतर में वाचन बंद हो गया। अपराध स्वीकारोक्ति चलन में रही। परवारना प्रत्येक वर्षाकाल के बाद वार्षिक शुद्धि हेतु अपराध स्वीकारोक्ति का संस्कार परवारना कहलाता था। परवारना के अंतिम दिन उपासक भिक्षुओं को वस्त्र दान देते थे। इस आयोजन कार्यक्रम को कंथिन या कथिना कहते थे। महात्मा बुद्ध का प्रथम वर्षाकाल सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में बिताया था। दूसरा वर्षाकाल राजगृह में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल 21 श्रावस्ती के जैतवन विहार में बिताए थे। महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षाकाल वैशाली के वेलुग्राम विहार में बिताया था। आराम वर्षावास में भिक्षु जिन अस्थायी आवासों का निर्माण करते थे उन्हें आराम कहा जाता था। विहार आराम में भिक्षुओं के निवास हेतु बनी झोंपड़ियों को विहार कहते थे। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भिक्षु सुभद्र के शब्द अच्छा हुआ, हम नियमों से मुक्त हुए, अब स्वतंत्र आचरण कर सकेंगे सुनकर महाकचायन चिंतित हो गए। उन्हें बौद्ध धर्म में भावी फूट नजर आने लगी। इसके बाद महाकचायन ने भिक्षुओं की सभा बुलाने का निर्णय लिया ताकि संघ के नियमों को संकलित किया जाए, जिससे भिक्षु नियम के अनुसार आचरण करें और संघों में संगठन बना रहे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में स्थल राजगृह की वेभार की पहाड़ियों में स्थित
सप्तपर्णी गुफा में आयोजन किया गया। आयोजन मगध के हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाराज कश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, इस कारण इसे पंचशतीका कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद द्वारा सूत पिटक तथा उपाली द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध के सारथी छंदक को ब्रह्मदंड दिया गया। स्त्रियों द्वारा बुद्ध की पूजा करवाने के कारण आनंद पर अभियोग लगाया गया। छंदक ने ब्रह्मदंड के बाद एकांत में निवास करने लगा, तपस्या की तथा सारथी छंदक अहर्त बन गया। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय पूर्वी भिक्षुओं ने 10 नियमों में परिवर्तन करके नियमों को उदार बना दिया। पूर्वी भिक्षु वैशाली पाटलिपुत्र के थे। यह परिवर्तन पश्चिमी भिक्षुओं की बिना जानकारी के हुआ था। इस कारण पश्चिमी भिक्षुओं व पूर्वी भिक्षुओं के मध्य इस विषय पर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसको सुलझाने के लिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पश्चिमी भिक्षु कौशाम्बी उज्जैन के थे, जबकि पूर्वी भिक्षु वैशाली पाटलिपुत्र के थे। पश्चिमी भिक्षुओं का नेतृत्व यश के द्वारा किया गया, पूर्वी भिक्षुओं का नेतृत्व सर्वकामी के द्वारा किया गया। 10 नियमों में परिवर्तन द्वितीय बौद्ध संगीति का कारण बना। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली के चुलवग बालुकाराम विहार क्षेत्र में। संरक्षण कालाशोक मगध के शिशुनाग वंश का राजा था। अध्यक्ष साबक मीर या सर्वकामिनी था। द्वितीय बौद्ध संगीति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इस कारण इसे सप्तशतीका कहा गया है। पश्चिमी भिक्षुओं के नेता यश ने पूर्वी भिक्षुओं के नेता सर्वकामी से 10 नियमों में परिवर्तन पर 10 प्रश्न किए, जिनके संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तत्पश्चात 10 नियमों का प्रस्ताव रखा गया, जो कि पश्चिमी भिक्षुओं के कारण अस्वीकार हो गया। तत्पश्चात सर्वकामी के नेतृत्व में उप समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 10 नियमों को स्वीकार कर पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे पश्चिमी भिक्षुओं ने स्वीकार किया, वहीं पूर्वी भिक्षुओं ने अस्वीकार किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति के कारण बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और संघ के विभाजन 2 भागों में हुआ, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग महाकच्चायन से प्रभावित होकर भिक्षु यश, रेवत व सुमन का नेतृत्व किया। यह विनय के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे। इनका क्षेत्र कौशाम्बी व अवंती था। पश्चिमी बौद्ध भिक्षु कौशाम्बी व अवंती के थे, जिन्होंने महाकच्चायन अवंती निवासी के नेतृत्व में परंपरागत विनय की आस्था रखी। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है। थेरवादियों की प्रधान पीठ कश्मीर में थी। पूर्वी भाग पश्चिमी भिक्षुओं की अनुपस्थिति में पूर्वी क्षेत्र के 10,000 भिक्षुओं ने वैशाली में महासंगीति का आयोजन किया। इस कारण यह महासांगी कहलाए। पूर्वी बौद्ध भिक्षुओं अथवा वज्जीपुत्रों पाटलिपुत्र वैशाली ने महाकश्यप के नेतृत्व में परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया। इसका प्रधान केंद्र मगध था। तृतीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद उदार विनय नियमों के कारण बड़ी संख्या में ऐसे भिक्षु सदस्य बने जिनका उपसंपदा संस्कार भी पूर्ण नहीं हुआ था। ऐसे भिक्षुओं के कारण संघों में बढ़े गलत आचरण को दूर करने हेतु तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ चुल वंश ने प्रथम व द्वितीय संगीति की जानकारी मिलती है, परंतु तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी चुल वंश ग्रंथ में नहीं मिलती है। तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी
अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलती है। तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी सिंहली अनुश्रुति से मिलती है कि अशोक मौर्य के राज सिंहासन के 70वें वर्ष 1000 भिक्षुओं के नेतृत्व में संगीति का आयोजन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति का मुख्य कारण संघ की प्रतिष्ठा को ठीक करना अथवा सुधार करना था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोंगली पुत्तिस के द्वारा की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति में 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था और इसका आयोजन 9 माह तक चला था। तृतीय बौद्ध संगीति का परिणाम एक मोंगली पुत ने 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को संघ से निष्कासित कर दिया। संघ में फूट रोकने हेतु अशोक ने सारनाथ, कौशाम्बी, सांची अभिलेख के माध्यम से राजाज्ञाएं जारी की। अशोक मौर्य ने 9 विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रचारक भेजकर वृहत भारत की नींव रखी। तीस के नेतृत्व में तृतीय पिटक के रूप में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। धम्म के नियमों की दार्शनिक व्याख्या की गई। इसका भाग कथा वस्तु स्वयं तीस ने लिखा था। तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासादिका में मिलता है। सामंत पासादिका की रचना बुद्ध घोष ने की थी। सिंहली ग्रंथ, दीपवंश और महावंश तथा कथा वस्तु में भी तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है। चतुर्थी बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन विहार में कनिष्क के समय की गई थी। चतुर्थी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। मंगोलिया तथा तिब्बत के बौद्ध शाख से चतुर्थी बौद्ध संगीति का आयोजन जालंधर, पंजाब मानते हैं। इस संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। सिंहली साहित्य में चतुर्थी बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं मिलता है। चतुर्थी बौद्ध संगीति में महासांगिक का बाहुल्य था। चतुर्थी बौद्ध संगीति का परिणाम बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान व महायान में हुआ। संस्कृत भाषा को मान्यता प्रदान की गई। वसुमित्र द्वारा विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा गया। ह्वेनसांग के अनुसार कनिष्क ने विभाषा शास्त्र को 1000 श्लोकों के रूप में ताम्रपट्टिका पर खुदवाकर उसे किसी स्तूप के नीचे दफन करवाया। विभाषा शास्त्र में त्रिपिटकों के कठिन शब्दों को संस्कृत में लिखा गया। हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय निम्न मार्गी, अहर्त, व्यक्तिवादी, श्रावकयान माना जाता है, जबकि महायान संप्रदाय श्रेष्ठीवादी, बोधिसत्व, समष्टिवादी, बुद्धयान शामिल हैं। हीनयान संप्रदाय अत्यधिक कठिन साधना पर जोर देता है। महायान संप्रदाय साधना, सरल, गृहस्थ, आश्रम और उपासक वर्ग पर अधिक जोर देता है। हीनयान संप्रदाय के अनुसार केवल बुद्ध ही अहर्त हो सकते हैं, जबकि महायान के अनुसार सभी व्यक्ति अहर्त हो सकते हैं। हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और इनकी पूजा इनके जीवन से जुड़े हुए चिन्हों पर की जाती है, जैसे गर्भाधान, हाथी, जन्म, कमल, यौवन, सांड, गृहस्थ, अश्व, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, 5 ब्राह्मण, हंस दाना चुगते हुए से की जाती है। जबकि महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति पूजा की जाती है। बुद्ध पहले मानव हैं जिनकी मूर्ति निर्माण हुआ। गांधार व मथुरा शैली का विकास हुआ। सारनाथ मूर्ति कला का केंद्र बना। हीनयानी संप्रदाय रूढ़िवादी, परंपरागत नियमों का पालन और पाली भाषा को मान्यता देता है, जबकि हीनयानी आधुनिक विचारों, परंपरागत नियमों के परिवर्तन को स्वीकार करते हैं।
संस्कृत को भी बौद्ध साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। हीन यानी संप्रदाय त्रिकाय व 10 भूमि के नियमों को अस्वीकार करता है। इसके अनुसार बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होता है, जबकि महायान त्रिकाय व 10 भूमियों पर विश्वास करते हैं। हीनयान संप्रदाय के उपसंप्रदाय हैं वैभाषिक और सैद्धांतिक, जबकि महायान संप्रदाय के संस्थापक शून्यवाद, माध्यमिक और योगाचार विज्ञानवाद हैं। हीनयान संप्रदाय के आचार्य वसुबंधु, कुमारलाट, बुद्धदेव, घोषक, इत्सिंग हैं। महायान संप्रदाय के आचार्य नागार्जुन, असंग, मैत्रेयनाथ, दिंगनाक हैं। वैभाषिक और सौतांत्रिक वैभाषिक का अध्ययन करते हैं। वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र के विभाषा शास्त्र ग्रंथ को मानते हैं। वैभाषिक वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा मानते हैं। वैभाषिक संप्रदाय के आचार्य धर्मत्रात, वसुमित्र, बुद्धदेव, घोषक हैं। वैभाषी मत पर वसुबंधु ने अभिधम कोश की रचना की, जिसे धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। धर्म कीर्ति द्वारा रचित न्यायमूर्ति वैभाषिक मत की विशिष्ट रचना है। सौतांत्रिक संप्रदाय की उत्पत्ति व विस्तार आंध्र प्रदेश यानी दक्षिणी भारत में हुआ था। सौतांत्रिक संप्रदाय वस्तु व चित्त को स्वीकार करते हैं। सौतांत्रिक मत का मुख्य आधार सूत पिटक है। सौतांत्रिक संप्रदाय के प्रवर्तक कुमारलाट थे और उनके शिष्य श्रीलाभ ने इसे आगे बढ़ाया। सौतांत्रिक चित्त और ब्रह्मा जगत दोनों को ही सत्ता में विश्वास करता है, किंतु वे यह नहीं मानते कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता है। माध्यमिका, शून्यवाद और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद द्वितीय शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन द्वारा अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में उल्लेखित है। प्रतीत समुत्पाद की शून्यता कार्य कारण है। धर्म भी शून्य है, किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सब किसी कारण से अस्तित्व में है, यह शून्यवाद मानता है। शून्यवाद की दृष्टि प्रज्ञा कहलाती है, जिसे 6 पारमिताओं बाद में 10 समाधि साधना से प्राप्त किया जा सकता है। इसे नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र में लिखा है। इसके आचार्य आर्यदेव, बुद्धपालित, भावविवेक, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, कमलशील हैं। शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद या योगाचार 3री शताब्दी ईस्वी में मैत्रेयनाथ द्वारा आरंभ किया गया था। पेशावर के असंग विज्ञानवाद के प्रथम आचार्य हुए। विज्ञानवाद चित्त की सत्ता को स्वीकार करता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु योग आचरण पर बल देता है। विज्ञानवाद के आचार्य धर्मकीर्ति, स्थिरमति, दिड़ंगनाग हैं। हीनयान व महायान के इतर वज्रयान संप्रदाय भी बना। वज्रयान संप्रदाय, इसका विस्तार 5वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ हुआ। 9वीं शताब्दी में नालंदा प्रमुख केंद्र बना। वज्र अलौकिक तत्व की प्राप्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति, वज्र प्राप्ति हेतु पंचमकार, मांस, मदिरा, तंत्र मंत्र का पालन आवश्यक हो गया। वज्रयान संप्रदाय के प्रतिपादक सर हपासिद हैं। सहजयान, पाल वंश के काल में बंगाल में सहजयान का उद्भव हुआ। सहजयान ने वज्रयान संप्रदाय के कर्मकांड तथा तंत्र मंत्र का विरोध किया था। काल चक्रायन संप्रदाय वज्रयान संप्रदाय का संशोधित रूप काल चक्रायन संप्रदाय माना जाता है। बोधिसत्व स्वयं व पर दोनों निर्माण के प्रयास की भावना को बोधिसत्व माना जाता है। सत्व के विकास हेतु कर्मिक रूप से 10 अवस्थाएं पार करनी होती हैं,
जिन्हें 10 पारमिता कहा जाता है। ये निम्न प्रकार की हैं: दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान, संकल्प, कौशल, उपाय, उपाल, पसा। बोधिष्ठ, अमिताभ, अनंताभा ये विश्व के प्रमुख देव माने जाते हैं और इन्हें स्वर्ग का देवता माना जाता है। बोधिष्ठ अवलोकितेश्वर, बोधिष्ठ अवलोकितेश्वर विष्णु से साम्यता मानी जाती है। कमल की कली को हाथ में लिए हुए दर्शाया गया है, जो कि करुणा का प्रतीक माना गया है। यह प्रधान बोधिष्ठ भी कहा जाता है। मंजूश्री, गरिमा का सौंदर्य, इसके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में प्रज्ञा पारमिता सूत्र ग्रंथ रखा है, अतः अहंकार का नाश करने का प्रतीक माना गया है। इसका संबंध स्वर्ग में बोधिसत्व शाक्य मुनि के कुल से जोड़ा जाता है। इसका शिष्य मैत्रेयी है और हमेशा युवा रहने वाला है। वज्रपाणी पाप व असत का शत्रु, सर्पों का संरक्षक, हाथ में वज्र के कारण इंद्र से तुलना की गई है, जीवन मृत का संरक्षक माना गया है। मैत्रेयी दयालु बोधिसत्व, हीनयान महायान दोनों स्वीकार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म बोध गया के कुकुट पर्वत पर हुआ होगा। हाथ में कलश लिए हुए हैं, नागेश्वर पुष्प पर वरद मुद्रा में विराजमान हैं। मैत्रेयी के मस्तिष्क पर मुकुट है, जिस पर लघु चैत्य उत्कीर्ण है। गांधार कला में सर्वाधिक मूर्तियां बनी हैं। बौद्ध साहित्य, प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक पाली भाषा में है। त्रिपिटक शब्द का प्रथम प्रयोग रिज डेविड्स की बुद्धिस्ट इंडिया पुस्तक में मिलता है। ब्यूलर महोदय के अनुसार पिटक का अर्थ टोकरी है। बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत मुख्यतः त्रिपिटकों में संकलित हैं। एक सूत पिटक, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बुद्ध की शिक्षाएं तथा उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक सबसे बड़ा व श्रेष्ठ ग्रंथ है। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सूत पिटक 5 निकायों में विभाजित है। 1 दीर्घ निकाय, 2 मध्यम निकाय, 3 संयुक्त निकाय, 4 अंगुत्तर निकाय, 5 खुद्दक निकाय। दीर्घ निकाय, इसमें 34 वृहत भाग हैं, जिनमें मुख्यतः महापरिनिर्वाण सूत्र, अंतिम उपदेश, अंतिम यात्रा, आनंद के संवाद, महापरिनिर्वाण की घटना उल्लेखित है। पाशादिक सूत्र, महावीर स्वामी की पावा में मृत्यु का उल्लेख है। महागोविंद सूत्र में इतिहास, भूगोल, राजा, राज्य, निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। सिंगालोपवाद सूत्र में बौद्ध उपासक वर्ग के निर्मित आचार व्यवहार का वर्णन मिलता है। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय में 152 अध्याय हैं। इनमें बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया है। महापरिनिर्वाण व महाबोधि का वर्णन मिलता है। संयुक्त निकाय, यह सूक्तों के वर्गों का समुच्चय है। बौद्ध सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, बुद्ध के प्रथम उपदेश का वर्णन, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। पाप मोचन सिद्धांत का खंडन किया गया है। खुद्दक निकाय, इसमें 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है। खुद्दक पाठ, इसमें बौद्ध प्रार्थनाओं, मंत्रों, सूत्रों का ग्रंथ है। धम्मपद, इसमें धर्म, शील, सदाचार पर बहुसंख्यक सिद्धांत वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं। धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। थेरी गाथा, निर्वाण प्राप्त भिक्षु थेर और भिक्षुणी थेरी कहलाती हैं। स्थविर भिक्षुओं के गीतों का संग्रह है। थेर गाथा स्थविर भिक्षुओं के गीतों का संग्रह है। स्त्रियों के संन्यास से पहले
के उदाहरण मिलते हैं। इसमें 73 गीतों और 552 कविताओं का संग्रह किया गया है। बुद्ध वंश, इसमें 24 पूर्व बुद्धों का वर्णन मिलता है। इसमें महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात शारीरिक अवशेषों के विभाजन का वर्णन मिलता है। विमान वथु, इसमें स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है। इसमें 85 लघु कथाओं का वर्णन किया गया है। सूत निपात भाब्रू लेख का वर्णन है। पाप मोचन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। जातक, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की काल्पनिक कहानियाँ जातक में लिखी गई हैं। जातक पाली भाषा में गद्य पद्य में लिखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण जातक हैं। बावेरु जातक, पक्षियों मोर व्यापार की जानकारी मिलती है। धम विदेह जातक, अजातशत्रु व वाराणसी का उल्लेख किया गया है। देवधम जातक, राम कथा व दशरथ का वर्णन है। चंपेव जातक, अंग व मगध का उल्लेख है। निदेश जातक, पति सम्मी द्रमंग जातक, अपादान जातक, चरियापीठ जातक, उदात जातक, इत्ती बुतक जातक, पेतवथु जातक का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक, संघ के नियम, भिक्षु भिक्षुणियों के आचार व्यवहार अनुशासन का संग्रह विनय पिटक में है। विनय पिटक के 3 भाग हैं। एक सूत विभंग, इसमें पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। पातिमोक्ष अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उनके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। 2 भाग हैं। महाविभंग, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए पातिमोक्ष संबंधी 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। भिक्षुणी विभंग, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए पातिभोज संबंधी 311 नियमों का भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। खंदक, संघ के निषेधों का विस्तृत वर्णन, बुद्ध की जीवनी से जुड़ी घटनाएं, व्रत आदि इसी का भाग हैं। महावग, चुल्वग, महावग गृहस्थ पुरुषों के लिए, चुल्लीवग प्रथम द्वितीय बौद्ध संगीति, भिक्षुणी संघ की स्थापना, स्त्री रोग तथा औषधीय का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। परिवार पाठ, इसमें विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर रूप में मिलता है। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मोंगलीपुत्तिस के द्वारा अभिधम पिटक का संकलन किया गया। सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक में किया गया है। अभिधम पिटक के 7 भाग हैं। धम, संगनी, विभंग, धातु कथा, पंचती, कथा वस्तु, यमक, पठान। महाअष्टकथा सूत पिटक का भाष्य है। कुरुदी विनय पिटक का भाष्य। महापचकरी अभिधम पिटक का भाष्य है। पाली साहित्य, मिलिंद पनो के रचनाकार स्थविर नागसेन माने जाते हैं। यवन शासक मीनांडर भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। कहने का अर्थ यह है, मिलिंद पनो की रचना स्थविर नागसेन के द्वारा की गई थी और मिलिंद पनो में यवन शासक मीनांडर और भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन किया गया है। मिलिंद पनो में 7 सर्ग हैं। सिंहली अनुश्रुतियाँ श्रीलंका से प्राप्त होती हैं। श्रीलंका का इतिहास है। सिंहली अनुश्रुतियों में मौर्य वंश का इतिहास प्राप्त होता है। सिंहली अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इनके 2 भाग हैं, दीपवंश और महावंश। महावंश की रचना महासेन के द्वारा की गई थी। विशुद्धिमग्ग 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष द्वारा रचना की गई। विशुद्धिमग्ग त्रिपिटक का संक्षिप्त इतिहास है। विशुद्धिमग्ग को त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य का विश्वकोश, राजकोश विशुद्धिमग्ग को कहा जाता है। बुद्ध घोष की रचनाएं हैं सामंत पाशादिका,
विनय पिटक पर टीका लिखी गई थी। सुमंगल विलासिनी दीर्घ निकाय पर टीका लिखी गई। निदान गाथा महात्मा बुद्ध की जीवनी, यह बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। महाबोधिवंश उपतिश ने लिखी थी। नेति प्रकरण महाकच्चायन के द्वारा लिखा गया था। संस्कृत साहित्य अश्वघोष बुद्धचरित बुद्ध की जीवन आधारित प्रथम ग्रंथ। इसमें बुद्ध के गर्भ में आने से लेकर अशोक के राज्य तक का वर्णन है। इसमें मूलतः 28 सर्ग हैं। सौंदरानंद इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उसकी पत्नी सुंदरी का वर्णन मिलता है। सारीपुत्र प्रकरण, इसकी रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। इसमें बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने की कहानी है। सारीपुत्र प्रकरण में 9 सर्ग हैं। वज्रसूची की भी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी और वज्रसूची में जाति व्यवस्था का खंडन उपनिषदीय ग्रंथ में किया गया है। वेपुल सूत्र, इसमें 9 ग्रंथ संग्रहित हैं। एक ललित विस्तार में 27 अध्याय। ललित विस्तार का लेखन हरिभद्र सूरी ने किया था। इसमें 64 लिपियों का उल्लेख है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस पुस्तक पर प्रकाश स्तंभ नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी थी। ललित विस्तार हीनयानियों द्वारा रचित, जिसमें महायानियों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन द्वारा लिखा गया संस्कृत ग्रंथ है। महायानियों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अवदान कल्प, इसकी रचना क्षेमेंद्र के द्वारा की गई थी। आज हमने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।